बहन जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए मंच पर सम्मानित डॉक्टर अब्दुल मंजूम साहब, जनाब इमरान प्रमुख साहब, हमारे इस वार्ड के मेहनती जुझारू युवा प्रत्याशी एहतशाम भाई, हारून प्रधान जी, भाई नसीम साहब और पिंजौरे की तमाम गयूर आवाम। देखिए साहब, मेरे ख्याल से मेरी आवाज कट रही है और आ रही है। अगर कटे तो बता दीजिएगा मुझे, मैं आगे चला जाऊँ ना इस स्टेज से। उसके सामने से हट जाओ, इधर हूँ। अब बेहतर है ना, आपको कट नहीं रही तो मैं चाहता हूं। और ये शेर जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में सुना होगा, एक दूसरे देश के नेता ने इस शेर को पढ़ा और इस शेर को पढ़कर जब मैंने सुना तो मुझे एहसास हुआ कि ये जो शेर है ये वाकई आज के हालात पर बड़ा फिट बैठता है। शेर कुछ इस तरह से है कि चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की ही खास सदा है। होती रही जो कौम हक बात पे यकजा, होती रही जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हम और आप मिलकर एक ऐसी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं जिस लड़ाई की बुनियाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रखी थी। और वो लड़ाई, वो विचारधारा इस हिंदुस्तान के एक गरीब, मजलूम, मजदूर, दलित को वो ताकत देने का काम करती है कि वो इस हिंदुस्तान के सरमाएदारों की आंखों में आंखें डालकर ये कह सके कि इस हिंदुस्तान को बनाने वाला गरीब, मजलूम और दलित है, वो सरमाएदार नहीं है जो देश को चलाने का काम कर रहे हैं, जिनको गलतफहमी है। ये मेयर का चुनाव एक बहुत छोटा चुनाव है, लेकिन ये चुनाव आपके शहर की सरकार को बनाने का काम करता है। ये चुनाव क्योंकि बिल्कुल लोकसभा के चुनाव से पहले हो रहा है, तो यकीन जानिएगा कि ये चुनाव इस बात को भी तय करने का काम करेगा कि 2024 के अंदर कैसी एक फिजा उत्तर प्रदेश में बनेगी। जब हम लोग बहुजन समाज पार्टी में आ रहे थे तो हमारा सबसे पहला ख्वाब और सबसे पहली मंशा ये थी कि अपने आप को बना कर बहन कुमारी मायावती को 2024 में प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे ले जाकर खड़ा करना। यकीन जानिए, बहुत रास्ते तलाशे, लेकिन यहां आकर पता चला कि ये जो रास्ता है ये सीसी की सड़क है, टूटे नहीं टूटती। और यही सड़क देश के बदलाव की तरफ ले जाने का रास्ता है। दूसरा कोई और रास्ता देश में बदलाव नहीं ला सकता। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि इंशाअल्लाह चुनाव आप जीतने जा रहे हैं। और जो जोश और जो जज्बा मैं आप लोगों के अंदर देख रहा हूं, तो आज उस जोश और जज्बे के हवाले से मैं ये कह सकता हूं कि जीत का मार्जिन इंशाअल्लाह 1 लाख से ऊपर होगा। मैं इस महफिल में बैठे हुए सभी लोगों को पता, अक्ल सलाहियत से अपने वोट का इस्तेमाल कोई नहीं करता। अगर मेरा समाज इतनी अक्ल सलाहियत अपने अंदर पैदा कर ले जितनी दलित समाज के अंदर है, तो हम और आप मिलकर जो दम पैदा कर सकते हैं, वो दम पैदा करने में किसी और की औकात नहीं। और जब मैं दम कहता हूं
तो दम से मेरे मायने हैं दलित और मुस्लिम। और जब दलित और मुस्लिम मिलकर जीत का समीकरण बनाएंगे तो जो हमारी बहन जी का नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अगड़ा पिछड़ा हर समाज का आदमी आपके साथ मिलकर चलने का काम करेगा। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 4 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और हम बीजेपी से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुसलमानों, खासतौर से तुमसे कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई निरंतर भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, लेकिन कमाल की बात यह है कि कुछ लोगों की लड़ाई निरंतर हमारे साथ है। उन लोगों की कोई विचारधारा नहीं है, उन लोगों की कोई सोच नहीं है। उन लोगों का मकसद सिर्फ ये है कि हमें मार दें। और हमें क्यों मार दें? हमें इसलिए मार दें कि जनता हमारे साथ है। जब तक हमें मारेंगे नहीं तो वोट किस तरह हासिल करेंगे? जब तक हमें मारेंगे नहीं तो उनके साथ जनता चलेगी कैसे? लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि लोगों के दिलों में जो हमारे लिए मोहब्बत है, इस मोहब्बत को ऊपर वाले ने पैदा करा है। तुम्हारी औकात ऐसे नहीं है कि तुम इस मोहब्बत को। और ये भी बताना चाहता हूं कि मैं अपने परिवार की 4थी पीढ़ी हूं राजनीति में। मेरे परिवार ने निरंतर कुर्बानियां दी हैं, निरंतर गरीब मजलूम दलित की लड़ाई लड़ी है। मेरे दर पर अगर कोई फरियादी आ जाता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता उसकी जात धर्म बिरादरी क्या है, उससे सिर्फ ये पूछा जाता है कि बताओ भाई, हम तुम्हारी मदद किस तरह कर सकते हैं, तुम्हारी क्या हमसे उम्मीद है। मुझे आदि जनाब काजी रशीद मसूद साहब ने एक मरतबा कहा था, डॉक्टर साहब गवाह हैं इस बात के, मैंने कहा साहब मैं नया नया राजनीति में आया था, मैंने दादा से पूछा, मैंने कहा साहब हमारे घर पे जो आदमी आता है हमें कैसे पता चलेगा कौन हमारा कौन पराया? तो उन्होंने कहा बेवकूफ, अगर तुम्हारा कोई पराया तुम्हारे दर पर आ रहा है तो वो बहुत हिम्मत कर कर आ रहा है तुम्हारे घर पर, उसकी हिम्मत को कभी टूटने मत देना। और अगर तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे दर पर आ रहा है तो वो बहुत उम्मीदों के साथ आ रहा है, कभी उसकी उम्मीदों को खत्म मत होने देना। और वो दिन है और आज का दिन है कि मेरे दर पर कोई भी आया आदमी, और ये ऊपर वाले का करम है, आपकी मोहब्बतें हैं, मायूस होकर नहीं जाता। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारा हौसला, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत आपकी मोहब्बत और आपका साथ है। वरना कई सूरमा भोपाली आए और एक चुनाव हारते ही मैदान छोड़कर भाग गए। कि आपकी मोहब्बत, आपकी ताकत, आपका हौसला, आपकी हिम्मत है। चुनाव हारे या जीते, डंडा हमारा ही चलता है। लेकिन आज मैं आप लोगों से गुजारिश करने आया हूं, देखिए एक बहुत लंबा अरसा हो गया हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, अब हौसले की और ज्यादा जरूरत है। इस बार हम लोगों ने अहद करा है कि इस मेयर के चुनाव से बुनियाद रखने का काम करेंगे, एक नई रास्ते का, एक नई शुरुआत का। और उस नई शुरुआत को हम नीले झंडे के नीचे शुरू कर रहे हैं। हाथी का हमारा निशान है। हमारे इस नीले झंडे को और हाथी के निशान को और बहन जी ने जो हमारे सर पर रखकर आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद का मान सम्मान आप लोगों को रखना पड़ेगा। और इसलिए रखना पड़ेगा कि मेरे अंदर भी दम तब है जब मेरी झोली में वोट है। मेरी झोली में वोट है तो मैं आपसे आगे बढ़कर आपकी लड़ाई लड़ूंगा, और मेरी झोली में वोट नहीं है तो आपके साथ खड़े होकर डंडे खाऊंगा। तो झंडा और डंडा मजबूती से पकड़ने की जिम्मेदारी आपकी, और डंडा चलाने की जिम्मेदारी उसके बाद हमारी। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि राजनीति के अंदर आप वो लोग हो जिन्होंने निरंतर बदलाव लाया है। आप वो लोग हो जो ये ताकत रखते हो
कि अहद कर लोगे तो सियासी तख्ते पलट सकते हो, अगर अहद कर लोगे तो मुस्तकबिल बदल सकते हो। तो मेरी ये गुहार है आपसे कि अहद कर लो, 4 तारीख को सियासी तख्ते पलटने की शुरुआत करनी है। सहारनपुर से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये पैगाम पहुंचाना है कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, उत्तर प्रदेश को नीला छापने की शुरुआत हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कुमारी मायावती, सयान मसूद। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूं कि 4 तारीख को हाथी का निशान है। एहतशाम भाई को यहां से चुनाव लड़ा रहे हैं पार्षदी का, इनको वोट देकर सफल बनाइए। बड़े चुनाव में मेरी वालदा चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें वोट दीजिए हाथी के निशान पर। और दूसरी बात, अभी जब मैं गांव में आया तो मुझे मेहरबान भाई की शक्ल देख के एक बात याद आ गई। आपके गांव में एक शमशान घाट है ना, उसमें रास्ता नहीं था, कोई नहीं था ना। मेहरबान भाई ने उसके लिए रास्ता दिया। जमीन की कीमत कीमती है जमीन, लेकिन क्योंकि शमशान में जाने का रास्ता जरूरी है, मैं इनके जज्बे को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अपनी जमीन को आप लोगों को दिया। और एक वादा करता हूं कि अगर ऊपर वाले ने मेयर बना दिया आपकी मोहब्बतों से और आपकी दुआओं से, तो इंशाअल्लाह उस शमशान घाट की तरफ जो रास्ता जा रहा है उसको बनवाने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। याद रखिएगा, कोई प्रायोरिटी तो होगा हमारी, सबसे पहला जो भी काम इस वार्ड में होगा उसमें सबसे ऊपर की लिस्ट में वो शमशान घाट का रास्ता होगा। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, और ये मैं अपने दलित साथियों से कह रहा हूं कि देखो, अपना हक समझना हम पर। यस सर। ताल्लुक का मजा हुआ है ना हक हो, यस, जहां आप हमसे लड़ सको और मैं आपसे लड़ सकूं। वेरी गुड। वरना उस ताल्लुक का कोई मजा नहीं है कि मैं आपसे और आप मेरे से न लड़ सकूं। अपना हक समझना, नेता और जनता का रिश्ता वो मजबूत है जिस रिश्ते में आप खुलकर मेरे से हर बात कह सको। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाथी का निशान है, झंडा डंडा मजबूती से थाम लेना। इंशाअल्लाह 4 तारीख से एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू होने जा रही है, एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू होने जा रहा है। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया।